महादेव बाबा का और उमा के विवाह तक की कथा सुनी है ना। अब इन दोनों का जो विवाह हो गया तो इनके विवाह को कौन चाह रहा था? सबसे ज़्यादा चाह रहे थे देवता, है ना। तो जब विवाह हो गया तो कैलाश पर भगवान पार्वती जी के साथ वहाँ पर रहने लगे। देवताओं का प्रयोजन क्या था भगवान का विवाह कराने का, है ना। यद्यपि देवताओं ने आकर भगवान से बात कही कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं, बहुत प्रसन्न हैं हम, लेकिन उसमें उनका हेतु तो दूसरा था। तो अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जिस हेतु से भगवान का विवाह करवाया है वो कारण पूरा होता है या नहीं। तो थोड़ा समय बीत जाने के बाद तब जनमे सट वदन किनका जन्म हो गया? 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का, है ना। और उनका जन्म किस हेतु से चाह रहे थे देवता? तारक जो असुर था, तारकासुर का वध करने के लिए। तो कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध कर दिया। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। इस कथा को याज्ञवल्क्य जी सुना रहे, है ना। समझ में आ रही है ना? तो हैं समझ में आ रही है ना कथा। यद्यपि अभी तक उन्होंने रामकथा बिल्कुल नहीं सुनाई, और नाम क्या हो रहा है? रामकथा हो रही है। अभी तक तो राम की कोई कथा ही नहीं, ना भगवान का जन्म हुआ, ना भगवान का विवाह हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन राम कथा चल रही है। तो याज्ञवल्क्य जी ने ये कथा जब सुनाई है मुनि को, भरद्वाज मुनि को, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भरद्वाज मुनि आपको कैसे आनंद आ रहा है? तो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि महादेव बाबा का विवाह, उनकी लीला सती चरित्र सुन के तो मन मानो गदगद हो गया हो। फिर याज्ञवल्क्य जी ने उनसे कहा कि ये कथा मैंने आपको इसीलिए पहले सुनाई कि मैं ये देखना चाहता था कि शिव जी के प्रति भी आपका प्रेम वैसा ही है जैसा राम के प्रति है या नहीं। तो अब मैंने ये जान लिया कि तुम महादेव बाबा के प्रति भी प्रेम में, श्रद्धा में हो, है ना। क्यों कहना चाह रहे हो? वो मानो ये बात बताना चाह रहे हैं कि जैसे स्वयं भगवान कहते हैं शिवद्रोही याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि हे भरद्वाज मुनि, यदि कोई मूढ़ ये कहे कि मैं राम का तो कथा सुनना चाहता हूँ, और यदि शिवलिंग या शिव जी आ जाए तो ये कि अरे जेका लड्डू सो आगे धर दो, जेका पत्थर सो धर दो, और जब महादेव बाबा हटाओ, इनकी कोई चर्चा थोड़ी है राम को। तो वो व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी नहीं पाता, ऐसा स्वयं राम कह रहे। इसलिए मैंने तुमको पहले महादेव बाबा की कथा सुनाकर चेक किया है। अब तुम आगे प्रभु राम का चरित्र सुनो। बोले राजा रामचंद्र की जय। शिव समको
बताना चाह रहे हैं कि आप ये समझ लो कि शिव जी के समान भगवान राम की भक्ति करने वाला त्रिलोक में, जितने भी लोक में, ऐसा कोई नहीं है जो शिव के जैसी राम की भक्ति कर पाए। क्या उदाहरण दे रहे हैं कि यद्यपि सती का इतना अपराध नहीं था, है ना, सती मैया ने इतना बड़ा अपराध नहीं किया था, फिर भी भगवान राम से महादेव इतना प्रेम करते हैं कि जरा सी गलती होने पर सती का परित्याग कर दिया। इसलिए मैंने पहले आपको शिव जी का चरित्र सुनाया और आपके भेद को मैं जानना चाह रहा था। मैंने तुम्हारा गुण और सीन जान लिया। अब मैं रघुनाथ जी की लीला कथा कहता हूँ, सुनो। रामचरित अति अमित मुनीसा, और कह न सके सत कोटि नहीं सा। तदपि जथा शुक राम का जो चरित्र है वो अपार है। 100 करोड़ शेष कहते हैं जो उनके दूत होते हैं, बोलने वाले। 100 करोड़ शेष भी मिलके भगवान राम के चरित्र का बखान नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि तुमने प्रेम प्रकट किया है तो उन्हीं की कृपा से जैसा मुझ में क्षमता होगी वैसा मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि शारद नारी सर्व स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी, जय पर कृपा करहु जन जानी, कभी और अजिर न चावहि बानी। सही बात तो ये है महर्षि कि श्री राम ही सबसे कहलवाने वाले हैं, वही सबको नचाने वाले हैं। सारा संसार कठपुतली की तरह उसका धागा राम अपने हाथ में लिए हुए हैं और अपना भक्त जानकर वे जिस कवि पर कृपा करते हैं वो कवि फिर कितनी भी कथाएं कहने योग्य हो जाता है। यानी भगवान राम चाहें तो मूकं करोति वाचालं पंगुमलं गुह्यते यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। हे महर्षि, जिसके पैर न हो वो भी पर्वत लांग जाए भगवान कृपा कर दें तो इसमें कौन सी बड़ाई है कि यदि मुझ पर उन्होंने कृपा कर दी तो मैं अच्छी कथा भगवान की सुना दूँ, है ना। जो लंगड़ा पर्वत लांग सकता है तो मैं तो बोलता हूँ यदि भगवान की कृपा मुझ पर हो गई तो मैं आपको अच्छी कथा सुना दूंगा। और शिव पार्वती उन्हीं कृपालु श्री राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है जहाँ शिव जी पार्वती जी सदा निवास करते हैं। अब वो कथा को अपने इस जगह से उठा के कहाँ ले गए? कैलाश पर। अब कैलाश में कथा चलेगी और वो बता रहे हैं कि सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं और वो सब बड़े पुण्यात्माएं, क्योंकि वो सारे के सारे आनंद कंद महादेव की सेवा में लगे रहते हैं और कोई पुण्य नहीं किया उन्होंने। भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति पुण्यात्मा होता है जो भगवान की सेवा करे, है ना। लेकिन हमारी भूल क्या है? हमारी भूल ये होती है कि कोई अगर भगवान का भजन करता हो
तो तुम ये चाहते हो कि जितना भगवान का भजन करता है उससे ज्यादा ये हमारा भजन करे। ये संसार का समस्या है। इसलिए प्राय सेकुलर वामपंथी लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कैसा भगवान का भक्त है, बोलने की तमीज नहीं। मतलब संसार को ये पक्ष है कि अगर तू भगवान की भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, तो हमें पहले सम्मान दे, है ना। यदि तुम कटु वचन या तीखा या जैसा वो बोलता है वैसा ही बोल दो, तो आप क्या कह रहे हैं, कैसा भगवान का भक्त है। अरे फिर तू काय बात का भगत है भाई, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही तू बोल रहा है। अरे भगवान की भक्ति करता है तो तेरी भाषा बढ़िया होनी चाहिए, ऐसा सुनने में आता है संसार में। जबकि महादेव की वाणी, तुलसी की रचना रामायण कह रही है कि यदि कोई भगवान की सेवा करता है, मंदिर को धोता है, शिवलिंग को हिलाता है, ठाकुर जी की सेवा करता है, तो लोक में उसका व्यवहार कैसा है उससे कोई मतलब नहीं। लोक व्यवहार से कोई मतलब नहीं, वो पुण्यात्मा ही है। हरे हर विमूढ़ चाहे समाज सेवा करो, चाहे कुछ नहीं करो, यदि आप भगवान की भक्ति नहीं करते हो, भगवान राम में प्रेम नहीं है, महादेव में प्रेम नहीं है, यदि महादेव बाबा और राम की सेवा नहीं करते और क्या करते हो, समाज सेवा दिखाते फिरते हो, तो बाबा कह रहे हैं कि तो तुम श्रेष्ठात्मा पुण्यात्मा नहीं होंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि ये तो सर डॉक्टर साहब ने अजीब सी गलत सी बात कर दी है। ये बात गलत नहीं है, ये बात इसलिए सही है कि बिना भगवान की भक्ति के कोई निष्काम समाज सेवा कर ही नहीं सकता। आपको तो लगेगा ये बढ़िया काम कर रहा है, अरे ये सरस समाज के नेताजी बड़ो साहब घर पे ले जा के सबको कैंप में ले जा रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, बड़े दुख सुख में साझी है रहे। लेकिन यदि वो भक्त होंगे तो उनकी ये सेवा निष्काम होगी, और ये भक्त नहीं होंगे तो उसमें कोई उनकी चतुराई छिपी होगी है। तो पूरे एक बार में ढंग से पटा लूँ, फिर एक बार में पूरे तेज काट डालूँ, है ना, पूरा काम बन जाए। अगर भक्त नहीं, इसलिए वो कहना चाह रहे हैं, मान लो कि कोई भी संसार में काम करो, यदि भगवान की भक्ति से वो विमुख है तो वो कृत्य शोभायमान नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 भगवान की जय। उसी कैलाश पर कामदेव को जीतने वाले महादेव जी बड़े सुख से बैठे हुए हैं और पार्वती मैया के पास आई। पार्वती मैया को देखकर महादेव बाबा ने पामांग में आसन बिछा दिया और कहा, आओ देवी यहाँ बैठो। एक दूसरे की तरफ दोनों देखकर मुस्करा रहे हैं। तभी पार्वती मैया ने सिर झुकाकर कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यानी जब से तुम्हारा ब्याह हो तब से यदि मैं आपकी ठीक ठाक जो है सेवा कर रही हूँ, तो प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथाएं मुझे सुनाइए, है ना। सती क्या कह रही है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और आप मुझे दासी जानते हो, तो देखो सारी गड़बड़ कहाँ है पता, सोसाइटी में कि ये जो राम कथा है ना, या जो कृष्ण चरित्र है, वो लोगों ने ढंग से ध्यानपूर्वक और भेदपूर्वक नहीं श्रवण किए हैं, इसलिए गड़बड़ हो गई। सती मैया कह रही है
कि यदि आप मुझे प्रेम करते हो, मैं आपको प्रेम करती हूँ और आप मेरी सेवा से संतुष्ट हो, ठीक है। और फिर कह रही है यदि आप मुझे दासी जानते हो तो। इतनी सी जो बाद वाला अक्षर है जहाँ गड़बड़ है। अब मैया दासी के पाए उस बनने को तैयारी नहीं। मैया ने मुझे लगे कि अगर प्रेम करता तो फिर तो मालकिन होनी चाहिए, दासी करते हैं खुश हो, कहाँ खुश है तो फिर तो मालकिन है, फिर तो जो हम कहेंगे वो हो घर में, है ना। लेकिन सती माँ कह रही है कि यदि पूर्ण रूप से मैं आपकी सेवा कर पा रही हूँ तो, और यदि आपने मुझे दासी स्वीकार कर लिया है तो आप मुझे भगवान का चरित्र सुनाइए। देखिए, आपको कथा सुनाने वाला आपका बालक पुरुष है, इसलिए ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं वैज्ञानिक भी हूँ, है ना। भगवान की कथा के धर्मात्मा के साथ साथ, भगवान की कृपा के साथ साथ मैं एक आधुनिक चिकित्सक हूँ और वैज्ञानिक हूँ। वैज्ञानिक स्तर पर जो अनुसंधान होते हैं उसके हिसाब से मैं शरीर की चिकित्सा क्रिया करता हूँ, ठीक। हमारे यहाँ सारा कृत्य जो है सब कुछ वैज्ञानिक है, उसमें भगवान की कृपा को हम ओढ़े रहते हैं बस, है ना। सब कुछ वैज्ञानिक है, यानी जो कुछ भी करते हैं भरोसे पर इसकी इतनी नब्ज चल रही है, ये देंगे तो इसकी नब्ज इतनी हो जाएगी, और ये करेंगे तो नब्ज इतनी घट जाएगी, ये देंगे तो ऐसा हो जाएगा। सब कुछ वैज्ञानिक है। उसी वैज्ञानिक तर्क सोच के आधार पर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि समर्पण से ज्यादा, समर्पण से बड़ा फल संसार में माताओं को कहीं नहीं मिल सकता। यदि कोई भी मैया अपने ससुर के प्रति, अपने देवर के प्रति, अपने पति के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित है तो त्रिकूट विष को पीने वाला भी प्राणी ऐसा नहीं है जो उसके वश में हो जाए, है? ऐसा मूर्ख से मूढ़ व्यक्ति भी जो दिन रात लड़ाई झगड़े करता हो, स्वभाव अत्यंत क्रोधी हो और जो भयंकर स्वभाव वाला हो, ऐसा व्यक्ति भी भूमंडल पर कोई नहीं है जो माता के वश में न हो जाए, यदि आपकी सच्ची सेवा वहां पर है तो, है ना। और ये तो तुम्हारा मुंह ऐसा ही है कि 100 दे और 50 खर्चो करे, 100 बता दे और 50 अंगठी में रख ले, और फिर 50 को और बढ़ा के बता दे 50 तो कम करेंगे तो 100 दे 150 बचेंगे, है ना। क्योंकि वो भी जानता है कि जब ये 100 की जगह हर बार 150 खर्च होता है तो ये 50 कहाँ से आ जाता है, यहाँ पे तो है ना। समझ जाते हैं ना पुरुष। तो मैंने महीना के 4000 ले हिसाब खर्चों करे तो रखे हिसाब देते हुए बताया, वैसे तो 5000 उल्टे ज़्यादा खर्च है। तो वो मुस्कुराए कि समझ जाए कि ज़्यादा खर्च होएंगे, अब हटाए तो ज़्यादा कहाँ से खर्च होएंगे, तो वो समझ जाएगा लीला हंस गई। तो वही हिसाब से फिर वो चालाकी करते हैं। ऐसे गृहस्थ के प्रत्येक कृत्य में ये क्रिया दिखाई देती है। सती कह रही हैं कि यदि आपको लग रहा है कि अब तक के जीवन में मैंने आपकी सही सेवा की है तो आप भगवान की कथा मुझे सुनाइए। क्यों सुनाइए? क्योंकि पिछले जन्म में मुझसे कुछ भूल हो गई, है ना। थोड़ी बहुत पिछले जन्म में मुझसे भूल हो गई और उस भूल का, अपराध का दंड भी मैंने पा लिया, लेकिन मैं भगवान के महत्व को जान भी गई। फिर भी अभी भी मेरे मन में एक अभिलाषा है, और वो क्या अभिलाषा है? तुम पुण्य राम दिन राति सादर करूं अनंग राति राम नृपति सोई सोई की अलग गति कोई। पार्वती कह रही है, हे महादेव, जिन राम का ध्यान आप अभी भी करते रहते हो, महादेव की क्या गति है? महादेव की एक ही गति है। जितनी देर पार्वती मैया से बात कर रहे हैं, जितनी देर हाथ से विलास चल रहा है उतनी देर ठीक है। जैसे ही खत्म हुआ महादेव फिर समाधि में राम नाम, है ना। महादेव बाबा राम नाम का जप करने लग जाते हैं। तो पार्वती कह रही है, जिन राम का नाम आप मेरे सामने पल पल जपते रहते हैं, वो राम
और कोई अगुण, अजर, अजन्मा, अविचल, अविनाशी राम, वही प्रश्न है। तो क्या ये दोनों राम एक ही हैं या इनमें कोई भेद है? ये सब जो नए भक्ति आगे की भी जगह है ना, प्रदीप को ये चाहेंगे तो यहाँ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय रामचंद्र भगवान की। इस श्री राम जय राम में बोलते हैं, चाहे सभी भूलेगा है ना। राम नाम की महिमा में एक कथा है। एक गुरुकुल में सारे बच्चे राम का नाम लेते थे, गुरुजी के कहने पे एक बालक नहीं लेता था और गुरुजी को पता लग गई कि ये नहीं बोलता है ना। बाकी बालकों ने शिकायत की कि गुरुजी पीछे खड़ा हो जाता, जाको होटू ना है तो जना बोले है ना। तो जो बोले भाई होते हैं बोला बोले तो वो जरूर बुलवाएंगे भाई, वो खुद बोलते हैं वो ना बोलो तो फिर तो आगे आफत आएगी। ये तो संसार में नियम है कि जा काम है तुम कर रहे हो, तुम जी चाहो को सब यही काम है करें। संसार का नियम है, जिस कुएं में व्यक्ति गिर जाता है वो ये नहीं चाहता कि जिस कुएं में गिर गया बाकी लोग न गिरे, वो कहता है सब जेल में आ जाओ, है ना। रास्ते में चोरी वाली कहानी सुनी है कि चोरों ने पकड़ लो कि वो डाल लेते कुआ में, फिर वो रास्ता की पूछते भैया कहा जाओ कि बहुत अच्छी चीज आ जाओ तुम आ जाओ, तो सभी वही में गिरा जाते हैं कि तेरे बताई चुनाए कि जब हम ही गिर गए तो तू चुना गिरा के। तो जिस संसार का नियम है ये वाला, वैसे ही गुरुकुल के विद्यार्थियों ने शिकायत की कि गुरुजी जी ना बोले, तो बुलाया विद्यार्थी को, डांटा तो राम नाम नहीं बोलता क्या, वहां वोट बंद कर ले। और गुरुजी बार बार चिल्लाएंगे बोल नहीं बोलेगा, राम नाम नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो गुस्से में आके बोला कि मैं बिल्कुल राम नाम नहीं बोलूंगा लास्ट में। तो गुरुजी ने कहा बेटा है वो काम, तेने बोल दो ना एक बार, तो बोले जाते का है गुस्सा में तुमने बुलवाई है। तो बोले देख मैंने तो गुस्सा में बुलवाई है, लेकिन जाको फल सुन ले तू, अभी तू मरेगो, जब तू मरेगो तो वो सले अब तुम काल जीवन में बोले राम नाम, और जे तू एक बोले पूरे जीवन में जो तेने बोल दो है गुस्सा में। तू जब मरेगो तो हर एक आदमी जब मरे ऊपर जाके हिसाब हुए है ना, तो नरक में ले जाया है। क्यों तेरे कोई सत्कर्म करो ना, राम नाम बोलो नहीं तो नरक में सब तेरा हिसाब होगा। तो जैसे हिसाब का तेरी सजा को प्रावधान आ गए, तुरंत बोल दिए मेरी एक बात सुनो, हाँ मैंने एक बार राम नाम बोलो, वहाँ को फल दिखाओ वो कहाँ है, वहाँ के बाद सारी चीज डिसाइड करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, जब वो पहुँच गया तो वो सारे हिसाब के बाद चित्रगुप्त ने जब लगाया तो वहाँ जोड़ते कि सुन लो मेरी बात, हाँ एक बार जो राम नाम बोली गई वो हिसाब है जाने तुम्हारे में ना सजा में। तो उन्होंने कही जानो तो ना है, तो दोबारा चित्रगुप्त की चित्रगुप्त दोबारा हिसाब देखो, तो बोले हाँ साहब जाने एक बार राम नाम बोलिए, लेकिन भोली बहुत गुस्सा में और जबरदस्ती में कब, ऐसा ही लिखा हुआ आया विधान में कि इसने बोलिए एक बार, लेकिन बोली बहुत गुस्से में और जबरदस्ती में। तो बोलो कि कैसो बोली बोलिए हाँ, तो राम नाम का फल हुए हाँ, तो वाय दिखाओ, वाय एडजस्ट करो मेरी सजा में, वाय एडजस्ट कर दो, कैसे एडजस्ट करोगे तब सजा करेगा। अब सब चक्कर पड़ गए कि एक बार का राम नाम बोलने पर, वो भी गुस्से में जबरदस्ती बोलने का फल नहीं सुना था, प्रेम पूर्वक बोलने का फल तो हमें बताया गया था कि यदि कोई प्रेम पूर्वक बोलता हो तो ये फल देके इसका भविष्य आप लिख देना, इसका प्रारब्ध बना देना। अब इसमें चक्कर पड़ेंगे कि जबरदस्ती बुलवाए हुआ, एक बार बुलवाए हुए का क्या सजा हो, प्रावधान हो सकता है। सब एक दूसरे से समझ में आई, सब ब्रह्मा जी के पास बोले, ब्रह्मा जी भी चक्कर काट गए कि समझ में मेरी भी नहीं आ रहा, गुस्से वाले का एक बार का क्या फल होना चाहिए। अब एक ही बता सकते हैं, जिनका नाम बोला है उन्हीं के पास चलो, कोई जाने जिनका नाम बोला है उन्हीं के पास लेके चलो, कोई बताइए कि क्या फल हो सकता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, रामचंद्र भगवान की जय। हमारे आनंद डॉक्टर दीपक सक्सेना है ना, उनके पिता महाराज हैं, जय हो। अब राम जी के पास जब गए तो राम जी ने कहा कि क्या मामला है, कि ये मामला है इसने तुम्हारा नाम एक बार गुस्से में बोल दिया है। तो बोले सलाह
आओ मेरे पास। तो भगवान ने गोदी में बैठा दिया। अब गोदी में बैठा के भगवान उसको दुलार कर रहे हैं और ब्रह्मा जी और सारे देवता चित्रगुप्त बोले, चित्रगुप्त महाराज बोले कि प्रभु पूरा टाइम लगा, जाके सजा बताओ हमें, हम चले कहाँ लिखना जाके। तो भगवान राम ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा कि ब्रह्मा जी अभी कुछ समझ में आ रही। तो ब्रह्मा जी समझ गए। चित्रगुप्त बोले अरे महाराज जाते बड़ो कापर में हो, भगवान की गोदी में बैठो है। समझ गए, अरे भगवान की गोदी में बैठो है, यही फल है, चलो यहाँ से चुपचाप। तो भगवान राम का नाम बोलने का ये फल है। तो जो हम एक बार के टेढ़ी मेढ़ी भाषा में उसे बीच बीच में सब बोल लिया करो, ठीक है। आगे तो पार्वती कह रही है जिनको आप अपने हृदय में दिन रात जपते हैं और जो अजन्मा है उनकी कथा क्या वो एक ही है? उन दोनों का भेद करके मुझे बताइए। अजहु कछु शयन मोरे करहु कृपा बिन वम कर जोरे प्रभु तब मोहे बहु भाते प्रबोधा नाथ जो समझे करहु जन क्रोधा। पार्वती जी कह रही है कि स्वामी प्रश्न मेरा बड़ा मूड है, क्योंकि यही प्रश्न किया था पिछले जन्म में। और आप कहोगे कि सारी लीला दिखा दी, रात का दर्शन करा दिया, पूरी माया दिखा दी, फिर भी इसी प्रश्न को कर रही हो। तो प्रश्न तो मेरा मूर्खता वाला है, पर मैं आपके चरणों विनती करती हूँ क्रोध मत करना। अब मेरी इच्छा है आप मुझे भगवान राम की कथा सुनाइए। बंदो पद धरे धरन सिरो बिनौ करौ कर जोर वरनौ रघुवर विशद जसो श्रुति सिद्धांत निचोड़। पार्वती कह रही है सारे सिद्धांतों का निचोड़ बता दीजिए। मैं आपके चरणों में अपने सर को रखकर आपसे वंदना करती हूँ। हे महादेव बाबा राम के विषय में बताइए। एक बात पार्वती यहाँ कह रही है, आप मैया कहेंगी लौट फिर के मैयत पे आ जाए। मैयत पे यूँ आ जाए कि सारा खेल आपसे चल रहा है इस दुनिया में, है ना। जो हम बैठे हुए हैं या प्रभु जी जो कुछ भी बैठे हैं, पहला सत्य तो यह है कि माता का प्रकटीकरण है ना, शरीर माँ के गर्भ से आया। दूसरा खेल यह है कि किसी भी पुत्र की, किसी भी जीव की जब जड़ खंगाल के देखोगे तो उसमें माता के संस्कार का सीधा सीधा सा बीज नजर आता है। मैया ने बचपन से क्या समझा बुझाकर कैसे पाला है, ये पूरे जीवन में दिखाई देता है। इसलिए लौट फिर के सारा सृष्टि माँ पर ही आती है। तो पार्वती जी कह रही हैं स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की यद्यपि पूर्ण अधिकारी नहीं हूँ, फिर भी कृपा करिए। ऐसी बातों से ही जो मूढ़ हैं, जो सनातन धर्म के मर्म को नहीं जानते, वो व्याख्या करने लग जाते हैं गौरव ढोल कुमार सूर्य बस नारी के लिए। स्त्री में न तो माता आती है, स्त्री में न बहन आती है, समझ रहे, न स्त्री में पुत्री आती है ना। स्त्री में कुछ नहीं आता। स्त्री में न ममत्व है, न पुत्रत्व है, न है ना बंधुत्व है। जहां ये कुछ नहीं है उसका नाम है स्त्री। जहाँ ममत्व है वहाँ वो मैया है, जहाँ बंधत्व वो भगिनी है, बहन है। ये जहाँ कुछ भी नहीं है उसका नाम है स्त्री। तो यद्यपि पार्वती ऐसी नहीं है, फिर भी स्वयं को स्त्री संबोधित कर रही है कि मैं स्त्री हूँ। तो हो सकता है मैं पूरा ना समझ पाऊँ, जान पाऊँ, फिर भी कृपा करके आप मुझे बताइए। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो यह कारण विचार कर बताइए कि जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र, राजचरित्र, कैसे उनकी पत्नी का हरण हुआ, कैसे लंका में उन्होंने रावण को मारा, उन सारे चरित्रों का वर्णन करके मुझे समझाइए। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए। पार्वती जी क्या कह रही है कि पहले तो सब अपने मन की बात कह दी, वो सब भी बताइए जो मुझे पता है ना। फिर
फिर वो ऐसी बात कह रही है चतुरतापूर्वक जो हर एक जिज्ञासु को कहनी चाहिए, हर एक साधक के जीवन में ये चालाकी होनी चाहिए। कौन सी? बहुलिक हम करुणायतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश में कि मैं गवने निज धाम। कैसे कैसे किया अपने धाम गए, और ऐसी कोई बात जो मैं न पूछ पाई हूँ, है ना? आपको लगे आप उतना ही मत बता देना जितना मैंने पूछा है, जो मैं न पूछ पाई हूँ ऐसी